सब्सक्राइब नाउ। 1081। लैंगिक परिपक्वता के समय गैलस की आयु कितनी होती है? ए 120 दिन, बी 60 दिन, सी 21 दिन, डी 150 दिन से 180 दिन। 1082। पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है? ए श्वेत लेग हॉर्न कोककुट, बी शूकर, सी ब्रोइलर, डी भेड़ बकरियों। 1083। निम्न में से राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ की ऊन अति उत्तम है? ए मागरा, बी मारवाड़ी, सी चोकला, डी नाली। 1084। उत्तम किस्म की कार्पेट ऊन जो यूरोप को निर्यात की जाती है और जिसे जोरिया कहते हैं, भेड़ की किस नस्ल से मिलती है? ए काठियावाड़ी, बी कोयम्बटूर, सी हिसारडेल, डी गुरेर्त। 1085। ऊंट की गर्भावधि होती है? ए 280 से 300 दिन, बी 425 से 440 दिन, सी 365 से 400 दिन, डी 320 से 350 दिन। 1086। ऐसे मवेशी जिनमें गायों से ज्यादा मात्रा में दूध मिलता है परंतु बैल बेकार भारवाही पशु है, वे है? ए भारवाही नस्लें, बी दुधारू नस्लें, सी द्विप्रयोजन नस्लें, डी उपरोक्त सभी। 1087। मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में स्थायी कृतदंतों की कुल संख्या है? ए 0, बी 3, सी 5, डी 7। 1088। नाइट्रीकरण का क्या अर्थ होता है? ए नाइट्रेट का आणविक ऑक्सीजन में विघटन, बी अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण। 1089। मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर और किसका रोगवाहक है? ए फील पाओ, बी डेंगू बुखार, सी पीत बुखार, डी मस्तिष्क शोथ। 1090। जो रोग गृहमक्खी द्वारा नहीं फैलता वह है? ए डेंगू बुखार, बी आंत्र बुखार, सी हैजा, डी पेचिश। 1091। इनमें से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? ए ईख का लाल विगलन, बी ईख की लाल धारी, सी गेहूं का अनावृत कंड, डी आलू की अगेती अंगमारी। 1092। इनमें से कौन सा पादप रोग विषाणु द्वारा होता है? ए जौ का पीत वामन रोग, बी एस्टर पीत रोग, सी चुकंदर कुचिताग, डी उपरोक्त सभी। 1093। सेब का जल क्रोध रोग होता है? ए जीवाणु संक्रमण से, बी उच्च तापमान से, सी बोरोन की कमी से, डी कवक संक्रमण से। 1094। पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न में मिलता है? ए विषाणु से, बी संश्लेषित साधनों से, सी जीवाणु से, डी कवक से। 1095। प्रतिजैविक एम्पीसिलिन एक जीवाणु से बनाई जाती है? बी पादप निष्कर्ष से बनाई जाती है, सी अर्ध संश्लेषित दवा है, डी एक संश्लेषित दवा है। 'सब्सक्राइब नाउ'। 1096। पादप रोगों के लिए सबसे पहले निम्न कवकनाशक की खोज हुई? ए सुरामिन, बी बोर्डेक्स मिश्रण, सी नाइट्रोसन, डी डीडीटी। 1097। इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? ए टमाटर का पर्ण कुचना,
बी मूंगफली का टिक्का रोग, सी सिट्रस पश्चमारी, डी गेहूं का टुंडू रोग। 1098 निम्न मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला है। ए जीरा, बी धनिया, सी जायफल, डी लौंग। 1099 निम्न में से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला है। ए लौंग, बी दालचीनी, सी हल्दी, डी इनमें से कोई नहीं। 1100 कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए युक्तांजकता, बी अनिषेकफलन, सी वियुक्तांजकता, डी अपयुग्मन। 1101 लिटमस निम्न में से मिलता है। ए जीवाणु, बी कवक, सी लाइकेन, डी शैवाल। 1102 मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है। ए लेब्रम का, बी अंडनिक्षेपक का, सी मैक्सिला का, डी मेडिबल का। 1103 मनुष्य और चूहों की कायिक कोशिकाओं का सम्मिलन सबसे पहले किसने दर्शाया था? ए E0C0 कोकिंग ने, बी H0 हैरिस ने, सी R0 सिरेशिमा ने, डी कॉनबर्ग ने। 1104 हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वाहक है। ए स्त्रियों और पुरुषों द्वारा अभिव्यक्ति, बी पुरुष और स्त्रियों द्वारा अभिव्यक्ति, सी पुरुष और पुरुषों द्वारा अभिव्यक्ति, डी स्त्रियां और स्त्रियों द्वारा ही अभिव्यक्ति। 1105 चूहे में मानव वृद्धि हार्मोन जीन डालकर उसकी साइज को सामान्य से 8 गुना बढ़ा देने की तकनीक क्या कहलाती है? ए हार्मोन पोषण, बी उत्परिवर्तन प्रजनन, सी आनुवंशिक इंजीनियरिंग, डी संकरण। 1106 अर्धसूत्रण की पूर्वावस्था में समजात गुणसूत्रों के युगल बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए युग्मक सम्लन, बी सूत्र युग्मन, सी युक्त प्रागकोशी, डी जीन विनिमय। 1107 उपजाऊ मिट्टी जो सामान्य फसलें उगाने के लिए अनुकूल है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? ए 4, बी 6 से 7, सी 9 से 10, डी 3। 1108 नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक है। ए दृढ़ ऊतक, बी मृद ऊतक, सी हरित ऊतक, डी विभज्योतक। 1109 टफिन जो एक पादप उत्पाद है, निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? ए जड़ से, बी सूखी पत्तियों से, सी सूखे लेटेक्स से, डी तने की छाल से। 1110 जंपिंग जीन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ए वॉटसन और क्रिक, बी बारबरा मैक्लिंटॉक ने, सी मॉर्गन ने, डी ग्रिगर मेंडल ने। 'Subscribe now'